परप्रांतीय रिक्षा ड्रायव्हर ज्यांना मराठी भाषा येत नाही आणि महाराष्ट्र शासनाचा नियम आहे की मराठी भाषा महाराष्ट्रात आली पाहिजे आणि म्हणून माझ्या रिक्षा ड्रायव्हरला स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी व्यवसायापुरती त्याला मराठी भाषा आली पाहिजे, मराठी भाषेचा सन्मान केला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाचा नियमाचं पालन करण्यासाठी मोफत कार्यशाळा आयोजित केलेल्या आहे। जो रिक्शा चालक अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो किस तरह मराठी भाषा सीख पाएंगे? अतिशय सोपी मराठी भाषा आहे, पुऱ्या जगामध्ये मराठी माणूस शिकू शकतो अशी मराठी भाषा सोपी आहे, तो शिकेल मला विश्वास आहे। मी रिक्षा चालक आहे, मला माझ्या रिक्षा चालकावरती विश्वास आहे, हा मराठी भाषेचा आदर करेल। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। चला मराठी बोलूं या आओ मराठी बोलेंगे कार्यक्रम के तहत शिवसेना आमदार दिलीप मामा लांडे के द्वारा उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा चालक मालक को मराठी भाषा सीखने के लिए मुफ्त में कार्यशाला का आयोजन सफेद पुल स्थित गोल्डन नेस्ट हॉल में आयोजित गया। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालक को मराठी का ट्रांसलेट हिंदी में प्रिंटेड एक पुस्तिका का वितरण किया गया। कार्यक्रम में आरटीओ पुलिस के ऑफिसर मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक विधायक दिलीप मामा लांडे से सीधी बात की। हमारे संवाददाता राजकुमार विश्वकर्मा ने कार्यक्रम से देखी है हमारी यह खास रिपोर्ट। राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज चांदील विधानसभा के शिवसेना के आमदार जो रिक्शा खुद एक चालक रहे हैं, आज उनके द्वारा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मतलब मराठी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य करने का जो एक निर्णय लिया गया है, उस लिए आज यहाँ पर सफ़ेद पुल के गोल्डन नेस्ट हॉल के अंदर सभी रिक्शा चालक और मालक को आज यहाँ पर मराठी भाषा सीखने के लिए फ्री में आज एक कार्यशाला का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। देख सकते हैं मेरे बाई ओर आज यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से फॉर्म भर रहे हैं। परमिट की जेरोक्स, लाइसेंस की जेरोक्स और आधार कार्ड की जेरोक्स के अलावा 2 फोटो, ये सारी चीज़ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या दिलीप मामा लांडे के प्रयास से यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे ऑटो चालक, रिक्शा मालक यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से मामा ने लोगों को समझाने का काम किया है और अच्छी बात ये रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि रिक्शा चालक को मतलब किस तरह आप अपना धंधा, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उस पर भी उन्होंने मार्क किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं रिक्शा चलाकर किस तरह का शब्दों का उपयोग किया था, उस सारे उन्होंने अपने रिक्शा ड्राइवर को शेयर किया है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर सभी आज यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं। मामा, आज क्या कहेंगे? आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन 15 तारीख अल्टीमेटम था पार्टी भाषा अनिवार्य करने का। आज आपके द्वारा बड़ी संख्या के अंदर सारे यहाँ पर मौजूद हैं समाज के लोग। माझ्या रिक्षा ड्रायव्हरचा सन्मान करत असताना परप्रांतीय रिक्षा ड्रायव्हर ज्यांना मराठी भाषा येत नाही आणि महाराष्ट्र शासनाचा नियम आहे की मराठी भाषा महाराष्ट्रात आली पाहिजे आणि म्हणून माझ्या रिक्षा ड्रायव्हरला स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी व्यवसायापुरती त्याला मराठी भाषा आली पाहिजे, मराठी भाषेचा सन्मान केला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाचा नियमाचं पालन करण्यासाठी मोफत कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे। हे फक्त अंधेरी आणि वडाळा आरटीओला चालू होतं, परंतु आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा जो आदेश आहे, आशीर्वाद आहे की शासन आपल्या दारी, त्या पद्धतीने माझ्या रिक्षा चालकांच्या परिवारासाठी, त्यांच्या व्यवसायासाठी, त्यांच्या भावनांचा आदर करून शासन आपल्या दारी, या दृष्टिकोनातून शासनाला माझ्या रिक्षा चालकाच्या विभागात आणून त्यांच्या भावनांचा आदर करून, त्यांच्या परिवाराचा सन्मान करून, त्यांच्या रिक्षा चालक व्यवसायासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाचं पालन करण्यासाठी, मराठी भाषेचा आदर करण्यासाठी या ठिकाणी मोफत कार्यशाळा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने शिवसेना चांदिवलीच्या माध्यमातून सर्व रिक्षा चालकांना मोफत कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे। मामा, मैं ये जानना चाहूँगा कि पेन अपना परमिट की जेरोक्स, लाइसेंस की जेरोक्स और 2 फोटो और आधार कार्ड की जेरोक्स, ये किस वजह से यहाँ पे जमा किया जा रहा है? जे शासनाच्या वतीने त्यांना प्रशस्तीपत्रक मिळतं की यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, हे मराठी भाषेचे शिकलेले आहेत, त्या सर्व रिक्षा चालकांना
महाराष्ट्र शासन प्रशस्तीपत्रक देईल. ज्या कार्यशाळेमध्ये ते सहभागी झालेले आहेत त्यांना आज प्रवेश दिला जाईल आणि 5 दिवसानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने त्यांची परीक्षा घेतली जाईल आणि परीक्षेच्या नंतर महाराष्ट्र शासन आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, परिवहन मंत्री असतील यांच्या शुभ हस्ते या सर्व माझ्या रिक्षा चालकांना प्रशस्तीपत्रक दिलं जाईल आणि त्या पद्धतीने केलं जाईल. मामा आखिरी सवाल, जो रिक्शा चालक अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो किस तरह मराठी भाषा सीख पाएंगे? अतिशय सोपी मराठी भाषा आहे. पुऱ्या जगामध्ये मराठी माणूस शिकू शकतो अशी मराठी भाषा सोपी आहे. तो शिकेल, मला विश्वास आहे. मी रिक्षा चालक आहे, मला माझ्या रिक्षा चालकावरती विश्वास आहे. हा मराठी भाषेचा आदर करेल. ठीक है, देखते दिलीप मामा लांडे ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनको विश्वास है कि सभी, खासकर उत्तर भारतीय समाज के सभी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग मराठी भाषा सीखेंगे, मराठी भाषा को सम्मान देंगे और मराठी भाषा बोलेंगे, ऐसी अपेक्षा उन्होंने जारी की. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लाइज न्यूज, चांदोली विधानसभा